वेलकम टू एक्सपर्ट स्टेनो अकेडमी। एक्सपर्ट स्टेनो अकेडमी में आप सभी का बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने की थी प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो हाविंग प्रिंसिपल, डबलिंग प्रिंसिपल और सेमी सर्कल डब्ल्यू पे बेस्ड थी। आज इस क्लास में हम एक नए कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे जो है डिटेल रूल अल्टरनेटिव आर। आर के बारे में आप थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं। ये कुछ रूल्स मैंने पहले से लिख के रखे हैं। बात करते हैं फर्स्ट रूल के बारे में। इनिशियल आर इज रिटन डाउनवर्ड व्हेन प्रीसीडेड बाय अ वोवल साउंड। एग्जांपल मैंने तीन लिया है, एयर का, अरब का और एरियर का। इस रूल का मतलब है कि अगर इनिशियल आर से पहले कोई वोवल आए यानी कोई मात्रा आए तो आर डाउनवर्ड लिखा जाएगा। जैसे एयर में इनिशियल आर से पहले वोवल आ रहा है तो आर डाउनवर्ड लिखा गया। उसी तरह मैंने अरब और एरियर का एग्जांपल लिया। अरब में इनिशियल आर से पहले वोवल आ रहा है तो आर डाउनवर्ड लिखा गया। एरियर में भी इनिशियल आर से पहले वोवल आ रहा है तो आर डाउनवर्ड लिखा गया। इस रूल का यही मतलब है कि इनिशियल आर से पहले कोई वोवल आएगा तो आर डाउनवर्ड लिखा जाएगा। जैसे मैंने एयर में, अरब में, एरियर में आपको बना के भी दिखाया है। आई होप आपको फर्स्ट रूल क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल के बारे में। फाइनल आर फॉलोड बाय अ वोवल इज रिटन अपवर्ड बट डाउनवर्ड व्हेन फाइनल आर इज नॉट फॉलोड बाय एनी वोवल। इस रूल का मतलब है कि अगर फाइनल आर के बाद कोई वोवल आएगा तो आर अपवर्ड लिखा जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, फाइनल आर के बाद कोई वोवल आएगा तो आर अपवर्ड लिखा जाएगा, बट डाउनवर्ड व्हेन फाइनल आर इज नॉट फॉलोड बाय एनी वोवल। आर के बाद अगर कोई वोवल नहीं आएगा तो आर डाउनवर्ड लिखा जाएगा। एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने फेरी और फेयर का एग्जांपल लिया। फेरी में आर के बाद वोवल आ रहा है तो आर अपवर्ड लिखा गया है ना, फाइनल आर फॉलोड बाय वोवल इज रिटन अपवर्ड। इसमें आर के बाद वोवल आ रहा था, आर अपवर्ड लिखा गया। फेयर में आर के बाद वोवल नहीं आ रहा तो आर डाउनवर्ड लिखा गया। आगे बात करते हैं। जैसे मैंने डेयर और डेयरी का एग्जांपल लिया। डेयर में आर के बाद वोवल नहीं आ रहा तो आर डाउनवर्ड वाला लिखा गया। डेयरी में आर के बाद वोवल आ रहा है तो आर अपवर्ड वाला लिखा गया। उसी तरह मैंने कोर और करी का एग्जांपल लिया है। कोर में आर के बाद वोवल नहीं आ रहा तो आर डाउनवर्ड वाला लिखा गया। करी में आर के बाद वोवल आ रहा है तो आर अपवर्ड वाला लिखा गया। आई होप आपको ये रूल क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं थर्ड रूल के बारे में। आर बिफोर एम इज ऑलवेज रिटन डाउनवर्ड। एग्जाम्पल मैंने लिया है आम का। एम से पहले जो भी आर आएगा वो डाउनवर्ड लिखा जाएगा। इस रूल का यही मतलब है, जैसे मैंने आम में आपको बना के भी दिखाया है। अब हम बात करते हैं फोर्थ रूल के बारे में। आर इज रिटन अपवर्ड आफ्टर वे, ये, अपवर्ड, हे एंड रे। एग्जाम्पल मैंने लिया है अवेयर का, हरी का, ईयर का और रेयर का। इस रूल का मतलब है कि आर अपवर्ड लिखा जाएगा आफ्टर वे, वे के, ये के, अपवर्ड वाले हे और रे के बाद। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे अवेयर में वे के बाद जो भी आर आता है वो अपवर्ड आता है ना। इसमें अवेयर में वे आ रहा है, उसके बाद आर आ रहा है तो ये अपवर्ड वाला हमने लिखा। उसी तरह हरी का एग्जाम्पल ये, हरी में हे के बाद जो आर आएगा वो अपवर्ड वाला आएगा, जैसे मैंने इसमें बना के भी दिखाया। फिर ईयर में ये के बाद आर आ रहा है तो अपवर्ड वाला आएगा इस रूल के अकॉर्डिंग। फिर मैंने रेयर का एग्जाम्पल लिया। रेयर में भी रे आ रहा है ना, ये है ना, ये आप चार ध्यान रखिए। वे, ये, अपवर्ड वाला हे और रे, इसमें रे आ रहा था तो हमने आर अपवर्ड लिखा। आई होप आपको ये रूल क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल के बारे में। इनिशियल आर प्रोसीडेड बाय अ वोवल बट फॉलोड बाय टी, डी, चे, जे, इथ, के, एल इज रिटन अपवर्ड। हमने फर्स्ट रूल में पढ़ा था कि आर से पहले वोवल आए तो आर डाउनवर्ड लिखा जाता है, लेकिन इस रूल के अकॉर्डिंग अगर आर के बाद कोई टी, डी, चे, जे, इथ, के, एल आ जाए तो आर अपवर्ड लिखा जाएगा। उस रूल के अकॉर्डिंग है, फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग, कि अगर आर से पहले वोवल आएगा तो आर डाउनवर्ड लिखा जाएगा। लेकिन अगर आर के बाद टी, डी, चे, जे, इथ, के, एल आ जाए तो आर अपवर्ड लिखा जाएगा। जैसे मैंने अर्थ का एग्जांपल लिया। अर्थ में आर के बाद टी आ गया तो आर अपवर्ड वाला लिखा गया। अर्ज में आर के बाद जे आ गया तो आर अपवर्ड वाला लिखा गया। इरेट में आर के बाद टी आ गया तो आर अपवर्ड वाला लिखा गया। आई होप आपको ये रूल क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल के बारे में। आर फाइनली हुक्ड इज रिटन अपवर्ड। अगर हमें आर पे कोई हुक लगाना है तो हमें अपवर्ड वाला आर लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने पोर्शन और फॉरेन का एग्जांपल लिया। पोर्शन में हमने हुक लगाया ना तो अपवर्ड वाला आर लगाया, फॉरेन में भी हुक लगाया तो अपवर्ड वाला आर लिखा। आई होप आपको ये रूल क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं सेवेंथ रूल के बारे में। अपवर्ड फॉर्म ऑफ आर इज बेटर व्हेन फॉलोड बाय अ कर्व एंड सर्कल। एग्जांपल मैंने लिया है ऑफिसर का, आंसर का, क्लोजर का, रेजर का और वाइजर का। इस रूल का मतलब है कि अगर
अपवर्ड फॉर्म ऑफ आर इज बेटर व्हेन फॉलोड बाय अ कर्व एंड सर्कल। जब हम आर से पहले कोई कर्व या सर्कल आएगा तो अपवर्ड वाला आर आएगा। इस रूल का मतलब है कि अगर आर से पहले कोई कर्व या सर्कल आएगा तो हम अपवर्ड वाला आर यूज करेंगे। जैसे मैंने ऑफिसर का एग्जांपल लिया, ऑफिसर में आर से पहले ये हमने एस वाला सर्कल लगाया ना, तो आर अपवर्ड वाला यूज किया। उसी तरह मैंने आंसर में एस वाला सर्कल लगाया ना, इस करके अपवर्ड वाला आर यूज किया। उसी तरह मैंने क्लोजर में भी ये एस वाला सर्कल आ रहा था ना, अपवर्ड वाला आ रहा है। इसका है कि अपवर्ड फॉर्म ऑफ आर इज बेटर व्हेन फॉलोड बाय अ कर्व एंड सर्कल। आर से पहले कोई कर्व या सर्कल आएगा तो आर अपवर्ड वाला लिखा जाएगा। क्लोजर में भी एस वाला सर्कल आ रहा था तो हमने अपवर्ड वाला आर यूज किया। आंसर में भी एस वाला सर्कल आ रहा था तो हमने अपवर्ड वाला आर यूज किया। ऑफिसर में भी एस वाला सर्कल आ रहा था तो हमने आर वाला सर्कल यूज किया। फिर मैंने रेजर का एग्जांपल लिया, रेजर में हमने अपवर्ड वाला आर इसलिए यूज किया क्योंकि इसमें एस वाला सर्कल आ रहा था। वाइजर में भी एस वाला सर्कल आ रहा था तो हमने अपवर्ड वाला आर यूज किया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल के बारे में। मीडियल आर इज जनरली रिटन अपवर्ड। एग्जाम्पल मैंने लिया है पार्क का, टेरिफाई का और रोड का। इस रूल का मतलब है जब हम आर लिखेंगे मीडियल में तो आर अपवर्ड वाला हम लिखेंगे। जैसे मैंने पार्क का एग्जांपल लिया, पार्क में मीडियल में आर आ रहा है ना तो हमने अपवर्ड वाला यूज किया। उसी तरह टेरिफाई में भी मीडियल में आर आ रहा है ना तो हमने अपवर्ड वाला यूज किया। फिर मैंने रोड का एग्जांपल लिया, रोड में भी जो हमने आर लिखा है ये मीडियल में, ये अपवर्ड वाला इसलिए लिखा गया क्योंकि ये मीडियल में आ रहा है। आई होप आपको ये रूल क्लियर हो गया होगा। तो आज हमने डिटेल्ड आर के रूल के बारे में जाना। आज की इस क्लास में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।